हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद आर के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज भी एक भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के रूप में लेकर आया हूं, जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होनी चाहिए। इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। और भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण योगदान है इसका। चलिए आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जब मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और संविधान में संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्य का एक पार्ट बनाकर संविधान में जोड़ा गया है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये किसकी मंशा था और कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्य कौन कौन है, जिसके प्रमुख होगा अभी बात करते हैं। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर हमारे भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया। अब कब जोड़ा गया इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यहां से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य बताइए किसकी अनुशंसा पे हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। ये कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ और इसे संविधान में जोड़ा गया है। तो आप देखें कि अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को मौलिक कर्तव्य के जोड़ा गया है। और ये मौलिक कर्तव्य है जो हमारा संविधान कहां से लिया गया है, इसे तो रूस के संविधान से लिया गया हमारे संविधान में। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए मौलिक कर्तव्य कहां के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। अब इसे स्थान हमारे संविधान में भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में वर्णन किया गया है। इसे अगर जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं स्थान दिया गया होगा हमारे संविधान में। तो संविधान के भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में इसे स्थान दिया गया है। यहां तक मैंने देखा, क्या देखा कि सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले नहीं था मूल संविधान में। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को होता है और मौलिक कर्तव्य को जोड़ लिया जाता है। ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया जाता है और इसे संविधान के भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में वर्णन किया गया है। यहां तक मैंने देखा। और जो अगले पॉइंट है कि मूल संविधान में 10 मौलिक अधिकार थे जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। तो इसमें जो उस समय बना था मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी को हुआ, जिसमें ये कहा गया है माता पिता या कोई भी संरक्षण है उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना
ये मौलिक कर्तव्य होगा। यहां से प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है। तो बताइए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन है? तो माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो अभी आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य क्या थे, कब जोड़ा गया, कहां से लिया गया, कहां संविधान में इसका चर्चा की गई है, जिसके बारे में चर्चा हम लोग किया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आइए आराम से याद हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को होता है और इसे हमारे संविधान में जोड़ लिया जाता है। ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और हमारे संविधान के भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में इसे स्थान दिया गया, यहाँ वर्णन किया गया है इसका। और आगे है कि मेरा जो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था, उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में 11 है मौलिक कर्तव्य। जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 11। तो बताइए 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन है? तो प्रत्येक माता पिता या कोई संरक्षण द्वारा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं परेशानी है तो आप दोबारा वीडियो देख लें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त। जिस तरह से मैं इतना मेहनत करता हूं उसी तरह से आप भी मेहनत करें और चीजों को आसानी से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्त।